नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 8 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मुरली पर इस गहरी चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने एक बहुत ऊंची पहेली सुलझाई है कि ये महादानी और वरदानी बनने का वो गहरा राज क्या है। जी ओम शांति। और बाबा समझा रहे हैं कि इन सर्वोच्च टाइटल्स का आधार है महात्यागी बनना। कितना स्नेह है बाबा का कि वो हमें ये गुह्य रहस्य खोलकर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मतलब ये जानना कि इन ऊंचे टाइटल्स के पीछे का आधार त्याग है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाबा ने इसमें 3 मुख्य त्याग बताए हैं। पहला, अपनी देह की पुरानी स्मृति का त्याग है? दूसरा, इन कर्मेंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ। और तीसरा, जिस पर आज की मुरली में विशेष रोशनी डाली गई है, वो है व्यक्तियों के साथ जो देह के संबंध है जी। चाहे वो इस दुनिया के हों या हमारे इस नए अलौकिक परिवार के, उन संबंधों से भी मोह का त्याग। बिल्कुल। और इस तीसरे त्याग का निचोड़ बाबा ने बताया है नष्टो मोहा बनना। यानी किसी भी व्यक्ति या संबंध में ना तो कोई छिपी हुई घृणा हो, ना ही कोई खास किस्म का लगाव या खिंचाव। अच्छा। बाबा यहाँ एक बहुत मार्मिक बात बताते हैं कि घृणा का बीज, वो भी स्वार्थ का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप है। ये चाहिए वाली भावना कि दूसरे को ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अपेक्षाएं। हाँ, अपेक्षाएं। इस तरह का व्यर्थ चिंतन, भले वो हमें कितना भी सही क्यों ना लगे, हमारी बुद्धि को प्यारे बाप की याद से दूर ले जाता है। सही बात। और इसी तरह किसी आत्मा से, चाहे वो ज्ञान मार्ग में क्यों ना हो, जब कोई अल्पकाल का स्नेह मिलता है या कोई सहारा मिलता है, कोई छोटी मोटी प्राप्ति होती है ना, तो एक अनजाना सा लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव भी एक तरह से चुंबक की तरह बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। हाँ। फिर देखिए, जब मुश्किल समय आता है तो सर्वशक्तिमान बाप जो सदा का साथी है, उनके बजाय वही आत्मा याद आती है। हाँ बिल्कुल, वही अल्पकाल का सहारा देने वाली आत्मा याद आने लगती हैं। हाँ। बाबा हमें कितने प्यार से याद दिलाते हैं कि देखो, जब भक्ति मार्ग में मीरा जैसी आत्मा को साकार में भी भगवान के साथ का अनुभव हो सकता है, तो क्या हम बच्चों को ज्ञान मिलने के बाद सर्वशक्तिमान बाप के सदा के साथ और सहारे का अनुभव नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल। फिर क्यों हम छोटी छोटी बातों के लिए अल्पकाल के सहारे ढूंढते फिरते हैं? ये कहीं ना कहीं बाप के प्रति हमारे स्नेह और निश्चय में शायद कमी को दिखाता है। ये समझना तो महत्वपूर्ण है, पर असल जीवन में से उतारना, किसी से बिल्कुल भी उम्मीद न रखना, चाहे वो लगाव के रूप में हो या छुपी हुई नाराजगी के रूप में, ये तो बहुत ऊंची साधना लगती है। कई बार लगता है कि अलौकिक सेवा के संबंधों में थोड़ा स्नेह रखना तो जरूरी है, वरना सेवा कैसी होगी? बाबा इस महीन रेखा के बारे में क्या इशारा दे रहे हैं? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा उठाया आपने। बाबा स्नेह से सेवा करने को मना नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद स्नेह के सागर हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बाप समान प्यारे और न्यारे बने। प्यारा और न्यारा। हाँ, सेवा स्नेह से भरपूर हो, लेकिन स्थिति कमल पुष्प समान डिटैच्ड, न्यारी हो। बाबा समझा रहे हैं कि जब हम किसी आत्मा से अल्पकाल का सहारा लेते हैं या किसी प्राप्ति का आधार बनाते हैं ना जी, तो अनजाने में ही एक कर्म बंधन रच जाता है। आत्मा और आत्मा के बीच लेन देन का एक नया खाता, एक नया हिसाब शुरू हो जाता है। ओह अच्छा, लेन देन का हिसाब। हाँ, और इसका सीधा असर आत्मा की अपनी उड़ान पर पड़ता है। आत्मा हल्की होने के बजाय और बोझिल हो जाती है। जी, याद की यात्रा में वो संपूर्ण स्थिति, वो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाती। ज्ञान सुनाने में, मुरली सुनाने में भले बहुत होशियार लगे, बुद्धिमान लगे, हाँ, नॉलेज अच्छी हो सकती है। हाँ, नॉलेज अच्छी हो सकती है, लेकिन आंतरिक स्थिति और पुरुषार्थ की जो स्पीड है, उसमें कमजोर रह जाते हैं। सेवा में वृद्धि भले दिखती हो बाहर से, पर वो विधि पूर्वक नहीं होती, उसमें सफलता कम मिलती है या फिर विघ्न आते रहते हैं। इसीलिए बाबा हमें बहुत प्यार से चेकिंग करने को कहते हैं, क्या मेरी बुद्धि बार बार किसी आत्मा की तरफ खिंचती है, चाहे घृणा से या लगाव से? बिल्कुल, चाहे वो घृणा के कारण हो या लगाव के कारण। ये आत्मा पर बोझ होने की निशानी है, क्योंकि बोझ वाली चीज ही तो नीचे झुकती है ना। सही बात है। और बाबा ने इस गहरी समझ को सेवा करने वाले टीचर्स के लिए भी खास तौर पर रेखांकित किया है। उन्हें प्रेरणा दी कि बाप समान प्यारा और न्यारा बने। अगर इस बैलेंस में कमी आती है तो मेहनत बहुत करते हैं, पर सफलता उतनी नहीं मिलती। बिल्कुल। और कुमारों के लिए जो अनेक सांसारिक बंधनों से अपेक्षाकृत मुक्त है,
बाबा का विशेष आवाहन है। बाबा कहते हैं, सदा मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में स्थित रहो और बाप को अपना सच्चा और सदा का साथी अनुभव करो। सबसे सच्चा साथी। जब सर्वशक्तिमान साथी साथ है तो माया या कोई भी व्यर्थ संकल्प वो ठहर ही नहीं सकता। किसी और साथी की जरूरत ही क्या है। सही है। कुमार जीवन की इस स्वतंत्रता को व्यर्थ संकल्पों से बचाकर स्व सेवा और विश्व सेवा के बैलेंस से आगे बढ़ाना है। बाप का साथ अनुभव करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज बाबा ने त्याग की और विशेषकर नष्ट मोहा बनने की कितनी सूक्ष्म और गहरी परिभाषा समझाई। हाँ। सिर्फ दुनिया के रिश्तों से निकलना ही पर्याप्त नहीं है, नहीं, बल्कि अपने ईश्वरीय परिवार में सेवा के संबंधों में भी किसी भी आत्मा के प्रति निजी लगाव या घृणा से पूरी तरह मुक्त होना। हाँ, पूरी तरह। यही सच्चा नष्टो मोहा बनना है। और यही स्थिति, यही आंतरिक शुद्धता और हल्कापन हमें महादानी और वरदानी बनने की शक्ति देता है। ये दिखाता है कि बाबा का हमारे प्रति कितना असीम प्यार और कल्याण की भावना है, कि वो हमें हर छोटे से छोटे, महीन से महीन बंधन से भी मुक्त देखना चाहते हैं, ताकि हम ऊंची उड़ान भर सकें। बिल्कुल। और इसी गहरी चेकिंग की रोशनी में आज ये सोचने जैसा है, क्या अभी भी कोई ऐसा बहुत महीन धागा है किसी के प्रति आकर्षण का, लगाव का, या शायद किसी के प्रति छिपी हुई नाराजगी या घृणा का? कोई सूक्ष्म धागा। हाँ, जो मेरी बुद्धि को एक प्यारे बाप की याद से हटाकर बार बार किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी पुरानी बात की ओर खींच रहा है। उस सूक्ष्म धागे को बहुत ईमानदारी से पहचानना और फिर उसे स्नेह से, ज्ञान की शक्ति से काटना। इसी पुरुषार्थ में सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता, हल्कापन और बाप समान बनने का गहरा राज छिपा है। इसी से जीवन में सच्चा आनंद और स्पष्टता आएगी। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।